राजधानी भोपाल की ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने पर सख्त नजर आ रही है, जिसको लेकर अब पुलिस ई चालान काटना शुरू करने वाली है। इसके लिए भोपाल ट्रैफिक पुलिस को 100 POS मशीन दी गई है। इस व्यवस्था के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालक को ट्रैफिक जवान मौके पर ही फोटो खींचेंगे और गाड़ी का रजिस्टर्ड नंबर POS मशीन में फीड हो जाएगा। इसके बाद पेमेंट के 3 ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट कर जुर्माना भरा जा सकेगा। ई चालान के लिए भारतीय स्टेट बैंक, NIC और PTRI के बीच MOU साइन हुआ है। बैंक ने ई चालान के लिए 1800 POS मशीन पुलिस को उपलब्ध कराई हैं, जिसमें से 100 भोपाल पुलिस को दी गई हैं। दरअसल रसीद कट्टे से जब ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करती है तो कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं। रसीद कट्टे कई बार जांच का कारण भी बने हैं। लोगों का आरोप होता है कि रसीद कट्टे फर्जी होते हैं और चालान की राशि पुलिस अपनी जेब में रख लेती है। इस प्रकार की तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही ई चालान की व्यवस्था की जा रही है। नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग वाली कमेटी की देखरेख में शुरू हो रही है। इसकी निगरानी हाई कोर्ट के जज करेंगे, जिसको लेकर ट्रैफिक DCP ने कहा है कि ट्रैफिक को 100 POS मशीन मिली है। इनमें से 60 ट्रैफिक पुलिस को दी गई है, 40 मशीन थानों को दी जाएंगी। इसमें एक हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन हुआ है, जिसके अंतर्गत जो है मॉडर्नाइजेशन के एक स्टेप में ई कोर्ट, ई चालान और ई पेमेंट सिस्टम तीनों का इंटीग्रेशन किया गया है। इसमें यह रहेगा कि एक जो है जिस तरीके से एक मशीन प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि चालान उसी में फीड करके उसी से निकाला जाएगा। साथ ही साथ में उसमें कार्ड स्वैप करने का मतलब पेमेंट वाइज आप उसी मशीन पर डायरेक्ट कार्ड पेमेंट से कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप कार्ड पेमेंट नहीं करना चाहते तो एक लिंक आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी, आपको वह कुछ दिनों में पे करना पड़ेगा। अन्यथा आप जैसे पहले कैश कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन उसमें पेमेंट के रहेंगे। अगर ये जो है डायरेक्टली कोड से इंटीग्रेटेड रहेगा ई कोड से, तो जो भी कार्रवाई होती है वो डायरेक्टली मास्टर डाटा उसका जनरेट होता रहता है, तो वहाँ पर भी उसकी फीडिंग होती रहती है। अगर कोई केस कोड भेजना है या दोनों पार्टियों में आपस में सुलह नहीं होता है, कंपाउंडिंग नहीं होती है, तो वो कोड जो है अब स्वतः कोड ई कोड के संज्ञान में आ जाएगा। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो है कोड भी निर्धारित किया जाएगा और उनके द्वारा एक कार्रवाई की जाएगी। तो इस सिस्टम से यातायात पुलिस को ये सुविधा है कि एक मॉडर्नाइजेशन का टूल है हमारे पास। लोगों के पास कैश नहीं रहता तो डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। उनको निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट कार्रवाई मिलेगी, स्पीड बढ़ेगी इस चीज़ से। साथ ही साथ में आम जनता को ये फ़ायदा है कि वो मल्टीपल पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर उनको किसी चीज़ को कंटेस्ट करना है तो वो कोर्ट के माध्यम से उसको कंटेस्ट कर सकते हैं। तो चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आएगी इसका। ई चालान के लिए ट्रैफिक के जवानों की ट्रेनिंग हो चुकी है। ई चालान में पेमेंट के 3 ऑप्शन हैं, जैसे नकद, कार्ड स्वैप और मोबाइल नंबर पर शेयर की गई लिंक से जुर्माना भरा जा सकता है। ई चालान का डेटा ई कोड से लिंक होगा। चालान काटते ही डेटा शेयर होकर ई कोड पहुंचेगा। हालांकि देखना होगा कि ट्रैफिक पुलिस की इस नई प्रणाली का क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि TV।